भाई वज़ीर KPK से इकबाल वज़ीर उन्होंने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है और उनकी भी जो बॉडी लैंग्वेज थी उसमें आप देख सकते थे कि उनके ऊपर कुछ दबाव है, तो वो दबाव भी नज़र आ रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज में और जिस तरह से उनकी जो स्पीच थी आखिर में ख़ास तौर पे और जिस तरह से वो उठ के गए हैं, तो दोनों की वो सूरत हाल जो है वो देख के पता लग रहा था कि कोई शदीद दबाव है। तो ये टूट फूट का सिलसिला जारी है। उधर कराची में इमरान इस्माइल साबिक गवर्नर सिंध गिरफ़्तार हो चुके हैं और लाहौर में पुलिस जो है वो थोड़ी देर में ज़मान पाक लाहौर का सर्च ऑपरेशन शुरू करने वाली है। उन्होंने सर्च वारंट्स लिए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम वकला कुछ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के, वो ज़मान पाक में मौजूद हैं, उनको दिखाएं सर्च वारंट्स। उन्होंने सर्च वारंट्स देखे और उसके बाद फिर वकला की उस टीम ने पुलिस को सर्च करने की ज़मान पाक को इजाज़त दे दी है। और एक ख़बर मैं और आपसे शेयर कर लूँ कि वो जो 8 लोग कल पंजाब पुलिस कह रही थी कि हमने गिरफ़्तार किए हैं, जो कि ज़मान पाक से निकले थे और भागने की कोशिश कर रहे थे और ये दहशतगर्द थे, उनके हवाले से तफ्तीश आज कुछ सामने उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कुछ भरपूर इंकशाफात किए हैं और उन्होंने बताया कि जो वाक़यात हुए थे 9 मई को, उसमें कौन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग लीडरशिप में से थे जो उनसे राब्ते में थे और उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। एक चीज़ मैं यहाँ पे वाज़ह करना चाहता हूँ वकील की हैसियत से, क्योंकि मैं बहुत सारे क्रिमिनल केसेस करता हूँ, एक वकील की हैसियत से क्रिमिनल भी करता हूँ, सिविल भी करता हूँ। तो क्रिमिनल केसेस में जब कोई FIR का इंदराज होता है, जब कोई पर्चा दर्ज हो जाता है, उसके बाद मुलजिम को पकड़ लेते हैं और उससे तफ्तीश हो रही होती है और वो अंडर इन्वेस्टिगेशन होता है और वो कोई बयान देता है, तो वो कानून शहादत जो है पाकिस्तान के कानून का जो लॉ ऑफ एविडेंस है, कानून शहादत ऑर्डर, उसके सेक्शन 161 161 का बयान उसको कहते हैं, उसके तहत वो लिया जाता है। लेकिन पुलिस की हिरासत में दिए गए किसी बयान की अदालत में एविडेंशियल वैल्यू नहीं होती है। ये एक लीगल नुक्ता है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। कोई भी FIR छोड़ दें थोड़ी देर के लिए इन वाक़यात को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान या वर्कर्स या जितने भी लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ पर्चे हुए हैं, इसको थोड़ी देर के लिए मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू अ सिंपल पॉइंट ऑफ लॉ हमारे कानून का, हमारी अदालतों का, कि कोई भी FIR है, खा किसी के ख़िलाफ़ भी है, उस FIR में पुलिस जब तफ्तीश करती है और वो उस मुलजिम का बयान लेती है ना, इकबाली बयान अंडर सेक्शन 161 के अलावा और कोई स्टेटमेंट वो ले नहीं सकती है पुलिस, तो उसकी 161 की स्टेटमेंट की एविडेंशियल वैल्यू नहीं होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कल को जब अदालत में ट्रायल चलेगा तो इस बयान की बुनियाद पे जो कि पुलिस की हिरासत में मुलजिम देता है, इसको एविडेंस कंसिडर करते हुए इसकी बुनियाद पे उसकी कन्विक्शन या उसकी सज़ा या उसको गिल्टी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। अदालत के अंदर कोई बयान दे उसे बोलते हैं 164 का बयान, सेक्शन 164 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC, उसकी एविडेंशियल वैल्यू होती है और उस पे रिलाई करते हुए अदालत फ़ैसला सुना सकती है। लेकिन ये जो पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है और जो कह रही है कि हमारे सामने ये इंकशाफ किया, तो इन सारे बयानात की कोई एविडेंशियल वैल्यू नहीं है, सेक्शन 161 में आता है। बहरहाल तफ्तीश में जो अपडेट्स थे, डेवलपमेंट्स थी, वो मैंने आपको बता दी हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूँ एक और इम्पॉर्टेंट, एक दिलचस्प डेवलपमेंट अगर सियासत की आपसे बात करें, वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी MNAs थे जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में इस्तीफ़े जो उन्होंने जमा कराए थे, जिसकी मंजूरी का नोटिफिकेशन स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने जारी कर दिया था और कहा था कि इस्तीफ़े मंजूर, पहले करते नहीं थे, फिर PTI वालों ने कहा कि ना करें तो फिर कर लिए, क्योंकि उस टाइम पे ख़तरा ये था कि PTI अगर असम्बली में वापस आ जाती है तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आती है, तो एन मुमकिन है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाए और PDM की हुकूमत फारिग हो जाए। शायद इनके इस्टेब्लिशमेंट से कोई मामलात तय पा जाएँ या बातचीत हो रही है या इस तरह, वो तब सिचुएशन डिफरेंट थी। 9 मई से बहुत पहले की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो फौरी तौर पर राजा परवेज़ अशरफ साहब ने ठक 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 इस्तीफ़े, पहले वो कहते रहे कि नहीं जी नहीं, जब तक मैं एक मेंबर से मिल नहीं लेता ज़ाती तौर पे, क्योंकि ये रूल्स का तकाजा है, तब तक मैं इस्तीफ़ा मंजूर नहीं कर सकता। जैसे ही ख़तरा हुआ कि हुकूमत जा सकती है, अपनी स्पीकरशिप जा सकती है, वज़ीर आज़म जा सकता है, PTI विच इज़ द रियल ऑपोजिशन,
وہ پارلیمان میں واپس آ کے بیٹھ سکتی ہے اور ڈمی اپوزیشن اور ڈمی لیڈر آف دی اپوزیشن راجہ ریاض کی چھٹی ہو سکتی ہے، تو سادی استعفے منظور ہو گئے۔ پی ٹی آئی والوں کو بھی اب سوچنا چاہیے، جذبات میں آ کے وہ جو استعفے دیے تھے نیشنل اسمبلی سے بھی اور اسمبلیاں تحلیل کی تھی، اگر اب جذبات کو ایک طرف رکھ کے سوچیں تو یہ سوچنا بنتا ہے کہ کیا وہ فیصلے درست تھے؟ اسمبلی سے نکلنا، پنجاب سے نکلنا، کے پی کے سے نکلنا، دو ڈائمنشنز ہیں اس کو سوچنے کی۔ مثال کے طور پہ اگر تو میں یہ دیکھوں نا کہ میں عمران خان ریگولر پولیٹکس کر رہا ہے اور ہی ہیز ٹو اسٹے ان پاور، دیٹ از ہز موٹیو، تو پھر تو وہ بالکل غلط فیصلے تھے۔ لیکن اگر اس کو تھیوریٹیکل، آئیڈیلسٹک، ہسٹوریکل، نظریاتی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، جس مائنڈ کا عمران خان اظہار کرتے رہے، مائنڈ سیٹ کا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ہم تبدیلی لے کر آئیں،